There's a famous quotation that says the foundation of every state is the education of its youth. एजुकेशन सिर्फ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस ही नहीं बल्कि क्रिटिकल इशू है जिसको हमारी अटेंशन की ज़रूरत है। ये ना कि सिर्फ बच्चों को बल्कि कंट्री की डेवलपमेंट और खुशहाली पे डायरेक्टली इम्पैक्ट रखता है। पाकिस्तान में लाखों बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं होती और जिनको होती भी है उसकी भी क्वालिटी कुछ खास नहीं। यूनेस्को के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सेकंड हाईएस्ट कंट्री है जिसके बच्चे उसके स्कूल से बाहर हैं। 22.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते जिनकी एज 5 से 16 साल के दरमियान है। इसी वजह से पाकिस्तान का रिसेंट अप टू डेट लिटरेसी रेट 59.3% है। इन नंबर्स से आपको सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा। इस वीडियो में हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का जायज़ा लेंगे और इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है और सम अंडरलाइंग चैलेंजेस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन। लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का फंडामेंटल मसला है। ड्यू टू द लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शंस हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता कि हम किस तरफ जा रहे हैं और बच्चे डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग तभी टीचर बनते हैं जब उनके पास ये कैरियर में लास्ट ऑप्शन होता है और इसी वजह से उनके अंदर क्यूरोसिटी और पैशन की कमी रहती है और ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। जब किसी इंसान में क्यूरोसिटी और पैशन की कमी होती है वहाँ पर डेफिनेटली देयर इज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। द स्केर्सिटी ऑफ अप टू डेट नॉलेज ऑफ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड डिलीवरी ऑफ हैंड लेक्चर्स। जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स इसी तरह करते हैं कि जनरल बेस पे आके लेक्चर दे देते हैं, वो लेक्चर्स की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते जिसकी वजह से डेफिनेटली लेक्चर का इम्पैक्ट पड़ता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। और यही कुछ चंद ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से टीचर्स बच्चों को ट्रूली एजुकेट और इंस्पायर करने में नाकामयाब हो जाते हैं। गुर्बत की वजह से पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी एजुकेशन हासिल करने से कासिर है। ये लोग या तो चाइल्ड लेबर का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं या फिर फॉर्मल एजुकेशन को छोड़कर मदरसा की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और ये टोटल वुमेन पॉपुलेशन का 35% है और ये पाकिस्तानी नेशन का एक बड़ा हिस्सा है। एफिशिएंसी ऑफ फंड्स पाकिस्तानी एजुकेशन का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है और मेजर और बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी ही रहती है। द अनहेल्दी एंड फ्रस्ट्रेटेड कंपटीशन फॉर द गवर्नमेंटल जॉब्स, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं और इस पर कम्पीट करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। एक बहुत छोटा हिस्सा कामयाब होता है लोगों का और मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स नाकामयाब और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इनमें कुछ ऑनरेबल मेंशंस: रीजनल डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन। एजुकेशन का पर्पस और मतलब सिर्फ क्लासरूम और बुक्स नहीं होती बल्कि ये सोसाइटी के अंदर सोसाइटल कामनेस ऐड करता है, कम्युनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है और जेंडर डिस्पैरिटी को कम करता है। ओवरऑल ये नेशन की डेवलपमेंट के लिए सबसे मेजर और एशियल स्टेप होता है और इसीलिए अब हम कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले आई थिंक हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान को एक ऐसे अदारे की ज़रूरत है जो 3 मेजर पर्पस पे काम करे। द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम फॉर ओवरऑल कंट्री। द सेकंड वन इज़ lecture evaluation system for the teachers. The third one is career counseling for the students. सेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी ऐड होगी और इससे प्रोफेसर्स की पर्सनल प्रेफरेंस भी ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा और उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेक्चर इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर आप डेली बेस या वीकली बेसिस पे प्रोफेसर्स को फीडबैक भेजते हैं जिसकी वजह से एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। टीचर को भी पता लगता है कि वो कहाँ पर लैग कर रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सिस्टम फॉलो किया जा रहा है बट सिर्फ दिखाने के लिए। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, एक अलहदा अदारा क्रिएट किया जाए जो इस चीज़ पे स्टैंडर्डाइज फोकस रखे और उन्हीं टीचर्स को उससे सर्वाइव करने दे जो कॉम्पिटेंट हैं। पाकिस्तान में अब कैरियर काउंसलिंग को सीरियस लेना चाहिए। स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। उनके सामने एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को रखा जाए ताकि वो उससे अपना कैरियर सेट कर सकें, ताकि बच्चों को कैरियर पाथ का, जॉब मार्केट का और डिफरेंट स्किल रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज का नॉलेज हो। इससे स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपना पाथ चूज़ करेंगे और उन्हें ग्रेजुएशन के बाद अपने पाथ का आइडिया होगा। तमाम क्लासेस को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो बच्चे एकेडमिक्स में वीक हैं वो अपनी डिज़ायर्ड स्किल को अटेन करके सोसाइटी में अपना रोल अदा कर सकें और जो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनको भी टेक्निकल एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में इसे इस्तेमाल कर सकें। असली मकसद स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू, लाइफ स्किल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट देना था और स्टूडेंट्स को इमोशनली इंटेलिजेंट करना था ताकि वो सोसाइटी में पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट कर सके। एजुकेशन पाकिस्तान में एक मेजर प्रॉब्लम है और इस मेजर प्रॉब्लम को हम अपनी कलेक्टिव और सोसाइटल कमिटमेंट से ओवरकम कर सकते हैं। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद हम उम्मीद की किरण और जनरेशन के लिए एक अच्छा फ्यूचर ला सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस और इश्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं और कुछ सॉल्यूशंस और इश्यूज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें।